तो भक्ति के विषय में ही हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो भक्ति जो है वो क्या है, सबसे पहले तो ये समझें भक्ति की परिभाषा क्या है। तो जैसे बताया गया है कि भक्ति शब्द जो बना है वो कैसे बना है, भज इतिएष वै धातु सेवायाम परिकीर्तितः तस्मात् सेवा बुधै प्रोक्ता भक्तिरेव भूयसी। भक्ति जो शब्द बना है वो भज धातु से बना है। संस्कृत के अंदर एक धातु होती है, तो उसमें एक धातु है उसको बोलते हैं भज धातु। तो भज धातु से भक्ति शब्द बना है और भज का अर्थ होता है सेवा करना। तो इसका मतलब हुआ कि भक्ति जो है सेवा करना हुआ। लेकिन इसमें भक्ति के अंदर भज धातु में जब एक प्रत्यय लगाया जाता है, संस्कृत के अंदर जब शब्द होते हैं धातु में तो उसमें प्रत्यय लगाते हैं जो बाद में लगता है, तो वो ती प्रत्यय लगाया गया है। तो जब भज धातु में हम लोगों ने ती प्रत्यय को लगाया तब हम उसको बोलते हैं भक्ति। अब ये ती का मतलब क्या है, ती का मतलब है प्रीति। तो जो सेवा प्रीति पूर्वक की जाती है हम उसी को भक्ति कहेंगे। जो सेवा प्रीति पूर्वक की जाएगी, सेवा तो हम लोग बहुत करते हैं लेकिन वो प्रीति पूर्वक नहीं है तो उसको भक्ति नहीं कह सकते। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर भगवान से हमारा प्रेम होना, भगवान से प्रीति होना। और दूसरी बात, संस्कृत में एक व्याकरण में नियम है कि जब प्रत्यय लगता है तो प्रत्यय की प्रधानता से ही उस शब्द का अर्थ निरूपित होता है। भक्ति शब्द में ती प्रत्यय है, ती प्रत्यय का मतलब है प्रीति। तो प्रीति की प्रधानता से ही उस शब्द का हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरि बोल। तो उस प्रीति की प्रधानता से ही भक्ति शब्द का अर्थ जो है निरूपित होगा। यहां पर सेवा है लेकिन प्रधानता प्रीति की है। यदि प्रीति नहीं है तो वो सेवा भक्ति नहीं कहलाएगी। सबसे पहली बात ये समझने की आवश्यक है कि भक्ति के नाम पर आजकल इस कलयुग के अंदर बहुत सारी भक्तियां चल रही हैं, अनेक प्रकार की भक्तियां हैं। अब शुद्ध भक्ति कौन सी है, हम जब तक शुद्ध भक्ति में प्रवृत्त नहीं होंगे हमें राधा कृष्ण का प्रेम तो नहीं मिल सकता। और मिश्रित भक्ति जो है यहां पर प्रचलित है इस समय। जैसे एक घी होता है, एक शुद्ध घी होता है और एक डालडा होता है। तो जब तक हमें डालडे की पहचान नहीं होगी हम शुद्ध घी को नहीं पहचान पाएंगे। ये भी हमें पता होना चाहिए कि डालडा कौन सा है और शुद्ध घी डालडा कौन सा है। यदि डालडा नहीं पता तो शुद्ध घी का नहीं पता लगेगा। इसीलिए जो मिश्रित भक्ति है वो कौन सी है उसको भी जानना आवश्यक है, अन्यथा हम उसी को भक्ति समझ के भगवान की भक्ति करेंगे और हमारा समय जो है ऐसे निकल जाएगा, हमें प्रेम तो प्राप्त होना नहीं है। तो इसीलिए शुद्ध भक्ति को जानना बड़ा अनिवार्य है, क्योंकि भगवान इस भक्ति के वश में ही होते हैं। श्रुति में कहा गया है भक्तिरेवैनम नयति भक्तिरेवैनम दर्शति भक्ति वशः पुरुषो भक्तिरेव भूयसी। भक्तिरेवैनम नयति, नयति का मतलब ले जाना। तो भक्ति ही हमको भगवान के पास ले जाती है, भक्ति ही हमें, एव में लगा हुआ है, भक्ति ही हमें भगवान के पास ले जाती है। नंबर 1, भक्ति ही हमको भगवान का दर्शन कराती है। अब यदि कहे कि कैसे कराएगी तो कह रहे भक्ति वशः पुरुषो, अर्थात वो जो परम पुरुष हैं, जो पुरुषोत्तम हैं, वो भक्ति के वश में हैं, भक्ति उनको वश में कर लेती है अपनी। भक्ति रेव भूयसी, इसीलिए भक्ति को ही सर्वश्रेष्ठ साधन कहा गया है। भगवान ने अनेक प्रकार के साधन बताए गीता में, ज्ञान, कर्म, ध्यान इत्यादि, योग इत्यादि और भक्ति। तो इन सभी साधनों के अंदर जो सबसे श्रेष्ठ साधन है वो भक्ति रेव भूयसी। तो सबसे पहले जब भजित्येश वै धातु था उसमें भी आया था लास्ट में भक्ति रेव भूयसी। भूयसी का मतलब सर्वश्रेष्ठ, और यहां पर भी यही आ रहा है भक्ति रेव भूयसी, श्रुति का अर्थ है। तो भक्ति ही हमारा एकमात्र साधन है। भक्ति के अतिरिक्त हम भगवान के पास नहीं पहुंच सकते, कभी नहीं पहुंच सकते। इसीलिए भक्ति को जानना आवश्यक है कि भक्ति किस प्रकार की है, कैसे बनी हुई है, उसको हम कैसे करें। तो इसके अंदर अनेक अनेक प्रकार की परिभाषाएं जो हैं ग्रंथों में दी गई हैं। नारद पंचरात्र में नारद जी कह रहे हैं सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम, सर्वोपाधि जितनी भी हमारी उपाधियां हैं उन सबसे मुक्त होकर, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम
उससे अच्छी प्रकार से मुक्त होकर सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। तत्परत्वेन का मतलब है भगवान के आश्रित होकर। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमने अपने जीवन में आश्रय किस वस्तु का लिया हुआ है। तो हमने यदि संसार के माता पिता धन संपत्ति का आश्रय लिया है, ये सब नश्वर हैं, तो ये हमें कहीं ले जाने वाले नहीं हैं। हमारे को एक चिन्मय तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि ये सब नश्वर हैं, परिवर्तनशील हैं। लेकिन अगर हम भगवान का आश्रय लेते हैं, तत् शब्द का अर्थ है भगवान। तत् दो पदार्थ होते हैं, त्वम पदार्थ, एक तत्पदार्थ। तत्पदार्थ का मतलब भगवान, त्वम पदार्थ का मतलब जीव। तो जब जीव तत्पर हो जाता है, भगवान के परायण हो जाता है। तत्पर का मतलब है, तत् माने भगवान, पर का मतलब परायण होना, किसी वस्तु के ऊपर आश्रित हो जाना। पर प्लस अयन, अयन का मतलब होता है भंडार, घर। तो जब हमारा आश्रय एकमात्र भगवान होते हैं, सर्वश्रेष्ठ, पर का मतलब परम, सर्वश्रेष्ठ। तो सर्वश्रेष्ठ आश्रय जब हम अपने जीवन में भगवान को चुन लेते हैं हाईएस्ट प्रायोरिटी पर, हमारे जीवन में बहुत सारे कर्तव्य हैं, सब कुछ पालन करने हैं, शरीर के धर्म हैं, लेकिन जब हम अपने जीवन की प्रायोरिटी परम जो हमारा उद्देश्य है उसको भगवान को कर देते हैं, तब हम उसको कहेंगे तत्पर, अर्थात हम भगवान के आश्रित हैं। निर्मलम, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम। सर्वोपाधि और आगे कहा ऋषिकेण ऋषिकेश। ऋषिकेण मतलब इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों को बोलते हैं संस्कृत में ऋषि। तो यहां पर तृतीया विभक्ति ऋषिकेण, अर्थात इंद्रियों के द्वारा। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और कुछ कर्मेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां हैं। तो उनमें से अपनी इंद्रियों के द्वारा जो ऋषिकेश हैं, ऋषिकेश का मतलब है ऋषि प्लस ईश, ईश का मतलब स्वामी। तो हमारी इंद्रियों के जो स्वामी हैं उनकी सेवा करना, सेवनम भक्ति रुच्यते। तो अपनी इंद्रियों के द्वारा, समस्त इंद्रियों के द्वारा, हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उन सब के द्वारा भगवान की ही सेवा करना, इसको हम कहेंगे भक्ति। अब यहां पर नारद जी ने बड़े सारे विशेषण लगा रखे हैं भक्ति के साथ। सबसे पहली बात है सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम। ये उपाधि, एक शब्द है उपाधि, आपने सुना होगा उपाधि। जैसे प्राइम मिनिस्टर है मोदी, तो मोदी तो एक मनुष्य है, लेकिन इसकी उपाधि क्या है? प्राइम मिनिस्टर। अब ये प्राइम मिनिस्टर अभी तो है, लेकिन आगे नहीं भी होगा, तो ये उपाधि ऊपर से आरोपित की गई है। तो मोदी प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन ये उपाधि है उसकी, वो वास्तव में एक मनुष्य है। मनुष्य वो हमेशा रहेगा, लेकिन ये उपाधि आती जाती रहती है। उसी प्रकार से हमारी जो आत्मा है उसको 2 उपाधि मिली हुई है। हमारी आत्मा, उसको 2 उपाधि दी गई हैं। उसके ऊपर सबसे पहले दिया गया सूक्ष्म, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। हमारा जो स्थूल शरीर है, जो हमें दिख रहा है हाड़ मांस का, ये है हमारा स्थूल शरीर। और हमारा मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, ये है हमारा सूक्ष्म शरीर। ये उपाधियां हैं। तो अभी हम अपने शरीर के साथ ही तादात्म्य करके, अर्थात अपने आप को केवल शरीर मात्र मानकर इस शरीर की ही सेवा में संलग्न हैं। लेकिन यहां पर नारद जी कह रहे हैं सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, इन सब उपाधियों से ऊपर उठ जाओ, अर्थात इस शरीर के धरातल से ऊपर उठो। अब हमसे कोई कहे कि तुम्हारा नाम क्या है, तो हम कह देंगे अमीय कृष्णदास, लेकिन ये तो शरीर का नाम है, आत्मा का तो नाम नहीं है। आपसे हमसे कहेगा तो कि आप कौन हो, हम पुरुष हैं। पुरुष तो एक शरीर का नाम है, स्त्री तो एक शरीर है। तो इस शरीर मोटा है, पतला है, ये सब शरीर की उपाधियां हैं। उसी प्रकार से मन, बुद्धि, बुद्धि का मतलब कोई विद्वान है, कोई मूर्ख है, लेकिन ये भी उपाधि है। मन का मतलब दुखी सुखी होना, हम सुखी हैं, हम दुखी हैं, ये सब भी उपाधियां हैं। तो इन सब से ऊपर उठकर सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, अच्छी प्रकार से ऊपर उठकर, क्योंकि शरीर का एक धर्म है, वो अभाव में जीता है। शरीर नश्वर है, इसको हमेशा अभाव रहता है, इसको हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए। संसार के अंदर हम लोग ढूंढते रहते हैं उसी सब कुछ को, शरीर को, क्योंकि शरीर की आवश्यकता है, अभावग्रस्त है। तो इस अभाव से, अभाव वाली जो हमारी बुद्धि है, उससे ऊपर उठकर, अर्थात हम अपने को आत्मा माने, शुद्ध बुद्ध आत्मा, भगवान का नित्य दास, ना कि ये शरीर। तो जब शरीर से हम ऊपर उठते हैं, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर से, विनिर्मुक्तम, यहां पर मुक्त के अलावा विनिर्मुक्त 2 और उसमें उपसर्ग लगा दिए गए। लेकिन नारद जी क्या बड़े अच्छी तरीके से बता रहे हैं कि केवल इसे मुक्त ही नहीं होना है, बल्कि बहुत अच्छी प्रकार से मुक्त होना है। अर्थात इस शरीर का धर्म है भुक्ति, भोग करना, विषय भोग करना। हम संसार में भोग करते हैं, तो केवल भोग को ही नहीं छोड़ना है, बल्कि विनिर्मुक्तम, अर्थात जो मोक्ष की आकांक्षा है उसको भी छोड़िए।
मोक्ष की आकांक्षा। एक माता जी आज हमसे कह रही थी कि हमको मोक्ष चाहिए, तो हमने कहा माता जी हमको तो मोक्ष नहीं चाहिए, हम तो यहाँ पर मोक्ष के लिए आए नहीं हैं, हमें तो गुरुजी ने बताया नहीं कि मोक्ष, हमें तो केवल राधा कृष्ण से प्रेम करना है, चाहे वो नरक में मिले चाहे वो कहीं भी मिले, हमें उन्हीं की याद रहे, हमें साधु संग मिले, यही है हमारा ऑब्जेक्टिव। गुरुजी कितनी देर और बोल रहे हैं? नहीं बोलिए बोलिए, अच्छा हो रहा है, आप जब कहेंगे। हाँ। तो हमको ये बताया, रविनंदन जी कुछ बोलेंगे। हाँ, तो गुरुजी ने बताया कि बेटा हमने पहले जब यहाँ नहीं आए थे तो हम सोचते थे हमें मोक्ष मिल जाए, बड़ा आनंद हो जाएगा, भगवान के साथ रहेंगे, भगवान में लीन हो जाएंगे। सारी दुनिया आजकल यही इसी चक्कर में पड़ी हुई है, भगवान में लीन होगी। क्या करेगी लीन होकर? क्या करेगी लीन होकर? भगवान बनना चाहते हैं, भगवान तो बन नहीं सकते, क्योंकि भगवान ने गीता में कह दिया कि ये आत्मा जो है हमारी, ये सनातन है, जीव भूत है, सनातन है। ममई वांशो जीव भूत है, जीव भूत है, सनातन है। अर्थात ये आत्मा मेरा अंश है, और मेरा अंश है तो इसका ये मतलब नहीं कि ये मुझ में मिल जाएगी। वो कह रहे हैं सनातन है, जिस प्रकार भगवान नित्य हैं, भगवान हमेशा से हैं। अब कोई भगवान कौन से कब से हैं? तो भगवान तो हमेशा से हैं। तो फिर आत्मा, ये आत्मा भी हमेशा से है। अर्थात हमारी जो आत्मा है ये तब से है जब से भगवान, और भगवान कब से हैं वो पता नहीं कब से हैं, वो तो हमेशा से हैं। तो हमारी आत्मा भी हमेशा से है। तो इसका मतलब क्या हुआ? भगवान स्वयं कह रहे हैं सनातन। सनातन का मतलब होता सदा तनोती, जो निरंतर विस्तार को प्राप्त होती है, नित्य। आत्मा का कभी भी मर्जिंग नहीं है, मर्ज नहीं हो सकती है आत्मा। जैसे हमने एक बूंद ली, उस बूंद को अगर समुद्र में डाल दिया तो हम बोल देते हैं कि समुद्र में वो मर्ज हो गई, लेकिन मर्ज नहीं हुई, क्योंकि समुद्र के अंदर एक बूंद जल बढ़ गया। मर्ज कहां हुई? मर्ज तो तब होती है ना जब उसके अंदर कुछ इंक्रीमेंट नहीं होता। पानी के अंदर एक बूंद तो इंक्रीमेंट हो गया, तो मर्ज नहीं हुई उसके अंदर, वो लीन हो गई। जैसे पेड़ के ऊपर हरा तोता बैठा है, अब पेड़ हरे रंग का है, अब हरा तोता उस पर जाके बैठ जाएगा तो दिखाई नहीं देगा, हम कहेंगे तोता लीन हो गया पेड़ में। तो क्या पेड़ बन गया? पेड़ तो नहीं बना, वो तो अलग अस्तित्व है। उसी प्रकार से जब हम कहते हैं कि भगवान में लीन हो गए, जो मोक्ष प्राप्त करते हैं वो भगवान में लीन नहीं हुए, उनका अपना अलग अस्तित्व है, वो लीन नहीं हुए। तो इस प्रकार से ही हमें समझना चाहिए कि हमारी आत्मा नित्य है, और इसका एक ही कर्तव्य है, क्योंकि अंश है भगवान का, अणु अंश है भगवान का, इसलिए इसका एक ही तात्पर्य है, एक ही उद्देश्य है, केवल भगवान की सेवा। अंश का एक ही काम होता है, अंशी की सेवा करना। भगवान जो है पूर्ण चिदात्मक कृष्ण जीव अणु चिदात्मक, उपाधि रहित चेष्टा भक्तिम स्वाभाविकी मता। यहां पर भी भक्ति की परिभाषा में यही कहा, उपाधि रहित चेष्टा, अर्थात सब प्रकार की उपाधियों को छोड़कर जो हमारी इंद्रियों के द्वारा चेष्टा की जाती है स्वाभाविक रूप से, नेचुरली, उसको हम कहते हैं भक्ति। अभी हम क्या कर रहे हैं? गुरुजी कहते हैं कि तुम ये सेवा करो, तो हम सेवा कर देते हैं, अंदर से नहीं होता है। गुरुजी जो कहते हैं हम वो तो कर देते हैं, सारी ड्यूटी है, लेकिन यहां पर क्या है? स्वाभाविकी बता, जो स्वाभाविक चेष्टाएं हैं उसी को भक्ति की संज्ञा दी जाएगी वास्तव में। तो ये भक्ति के अंदर कहीं ना कहीं हमको आगे जो है ले जाएगी स्वाभाविक चेष्टाएं, क्योंकि ऋषिकेश है, कहीं ना कहीं जो भगवान है उनकी सेवा की जा रही है हमारी इंद्रियों के द्वारा, भले चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप से हो रही है, लेकिन फिर भी जो शुद्ध भक्ति है वो यही है। ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। तो सेवा का जो भाव है, जो प्रीतिपूर्वक सेवा है, वही है भक्ति। अब सबसे बड़ा प्रश्न उठता है यहां पर कि भगवान से प्रीति कैसे हो? हमको प्रीति तो होती नहीं, अपने माँ बाप से, बच्चों से, पति पत्नी से तो बड़ा प्रेम है, स्वाभाविक रूप से है। कोई जबरदस्ती हमको कोई प्रेम सीखना पड़ता है क्या कहीं पर जाकर? कहीं नहीं सीखना पड़ता, बचपन से है। तो भगवान से ऐसा प्रेम नहीं है। तो गुरुजी ही केवल हमको भगवान से प्रेम करना बताते हैं कि कैसे भगवान से प्रेम पैदा हो जाएगा आपका। हमारी जहां पर भी एनर्जी जाती है, जहां पर भी हमारी ऊर्जा जाती है, वहीं पर हमारी आसक्ति हो जाती है। जैसे अगर ये कुत्ते को हम 15 दिन तक रोटी दें रोज, तो 15वें दिन के बाद यदि वो कुत्ता दिखाई नहीं देगा तो हम लोगों से पूछेंगे वो कुत्ता कहां गया? बोले कि वो कुत्ता उधर चला गया। अगर उस कुत्ते को कोई मारेगा तो हम उससे कहेंगे भाई तू उसे क्यों मार रहा है? क्योंकि हमारी आसक्ति हो गई उस कुत्ते में। 15 दिन में हमने उसे रोटी दी, उसकी सेवा की। तो जिसकी हम सेवा करते हैं स्वाभाविक रूप से, तो गुरुजी इसीलिए हमसे कहते हैं कि तुम भगवान की सेवा करो, तुम्हारी आसक्ति हो जाएगी भगवान में। बिना आसक्ति के हम भगवान से प्रेम में नहीं जा सकते, हमारा काम ही नहीं होगा। भगवान ने जब गीता का अध्याय शुरू किया 7वां,
तो सबसे पहला श्लोक यही कहा, मय्या सक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय। ये जो एक श्लोक है, एक लाइन है पहले श्लोक की, ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण लाइन है। भगवान ने जब भक्ति योग का षष्ठक शुरू किया, मय्या सक्त मनः पार्थ, अपने मन को मुझ में आसक्त कर दे। तो आसक्ति हमारी अभी जो संसार में लगी हुई है, यदि हम धीरे धीरे भगवत तत्व को जानकर श्रद्धा पूर्वक हरि कथा का श्रवण करके अपनी आसक्ति को धीरे धीरे भगवान में लगाएंगे तो संसार से आसक्ति छोड़नी नहीं पड़ेगी, स्वयं छूट जाएगी। ये सबसे बड़ी बात है। यदि कृष्ण में हमारी आसक्ति हो गई तो हमें अपने घर वालों से आसक्ति को छोड़ने के लिए विशेष प्रयत्न नहीं करना, वो अपने आप कम होती चली जाएगी, अपने आप होगी ऑटोमेटिकली। वो आसक्ति कैसे हो भगवान में, उसके लिए ही हमको हरि कथा का श्रवण करना चाहिए, गुरु का पदाश्रय करना चाहिए, जो गुरु जी ने आज्ञा दी है हमें उसका पालन करना चाहिए। तो धीरे धीरे हमारी जो आसक्ति है वो, तो मय्यासक्त, मुझ में आसक्त होकर अपने मन को, जो योग में प्रवृत्त होता है भक्ति योग के अंदर। और यहां पर एक दूसरा शब्द कहा भगवान ने, मद आश्रय, मेरा आश्रय लेकर। जब वहां पर कहा था तत्परत्वेन, अभी हम लोगों ने श्रवण किया, भगवान का तत्पर होकर। तो जब भगवान का आश्रय लेकर प्रीतिपूर्वक भगवान की सेवा की जाएगी, उसको हम भक्ति की संज्ञा दे सकते हैं। तो मतलब भक्ति के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात हो गई कि हमको इस शरीर से तादात्म्य हटाकर, अर्थात हम जो अभी अपने को केवल शरीर माने में हैं, इस उपाधि से रहित होकर, नंबर 1। नंबर 2, भगवान से प्रीति पूर्वक। नंबर 3, भगवान से आश्रय लेकर, उनका आश्रय, केवल एकमात्र आश्रय। भगवान ने गीता में कहा 6 अध्याय का पहला श्लोक, अनाश्रितः कर्मफलम कार्यं कर्म करोति स सन्यासी च योगी च न चाक्रिय। सन्यासी वो नहीं है जो लाल कपड़े पहन लेता है या जो अग्नि का त्याग कर देता है। सन्यासी लोग अग्नि का त्याग कर देते हैं, वो अग्नि को स्पर्श नहीं करते। और योगी लोग जो हैं वो अक्रिय अर्थात समाधि में रहते हैं। तो भगवान कह रहे हैं ऐसा नहीं, जो अग्नि का त्याग कर दिया या जो किसी प्रकार की क्रियाएं नहीं करता है वो योगी नहीं है। तो योगी कौन है? अनाश्रितः कर्मफलम कार्यं कर्म करोति है, जो अपने कर्तव्य कर्म को इस संसार के जितने भी आश्रय हैं उन सब का आश्रय छोड़कर जो कर्म करता है, कर्तव्य कर्म करता है केवल मेरी प्रसन्नता के लिए, वही वास्तव में सन्यासी है और वही वास्तव में योगी है। भगवान ने बड़ा स्पेशल कहा है, इसीलिए बार बार भगवान हमसे ये कह रहे हैं कि तुम मुझमें आसक्ति कर, किसी प्रकार मुझसे प्रेम कर, बाकी सब काम मैं संभालूंगा। और उस प्रेम को करने के लिए हमको निरंतर हरि कथा का श्रवण करना पड़ता है। निरंतर हमको गुरु कथा का नियम पूर्वक, जो गुरु जी ने हमें पद्धति बताई है कि ऐसे ऐसे करना है, सुबह से उठकर दिनचर्या ये होगी, हम उसके अंदर बड़ा रिलैक्सिंग करते हैं। अरे गुरु जी को यहाँ तो ना देख तो ना रहे हैं, लेकिन सब पता है उनको, गुरु जी को सब पता है कि हम क्या कर रहे हैं, सब पता है उनको, कौन कितने पानी में है, कौन सुबह हानि करता है, कौन उसके अंदर बंक मारता है, सब पता है उनको, कौन हरि कथा श्रवण करता है ना। तो हम लोग लेकिन उसके अंदर बड़ा लिथार्जिक हो जाते हैं। ये हमारा जो है एक दोष है। तो जब तक हम गुरु के आश्रित होकर हरि कथा का श्रवण करके अपने हृदय का शोधन नहीं करते धीरे धीरे, तब तक हम भगवान की जो सेवा करते हैं वो ठीक है, कहीं ना कहीं हमको सुकृति बनाएगा, लेकिन वास्तव में वो भक्ति नहीं है, जिसको हम कह देते हैं हम तो भक्त भजन कर रहे हैं। अरे भजन तो बहुत ऊपर की बात है, अभी तो हम भजन का आभास भी नहीं कर पा रहे हैं, आभास भी नहीं है अभी तो उसका, अभी तो कुछ भी नहीं है, क्रिया भी नहीं है। भजन क्रिया है, ये भजन नहीं है, ये तो साधन किया जा रहा है एक प्रकार से, क्योंकि बड़ा परिश्रम हो रहा है माला घुमाने में, हरे कृष्णा बोलते हुए कितना कष्ट होता है। ये तो केवल क्रिया मात्र हो रही है इंद्रियों के द्वारा, मैकेनिकल। अभी कहाँ प्रेम? हरे कृष्ण बोलते हैं, मन में तो कहीं कोई कृष्ण आते नहीं, कहीं राधा जी आती नहीं है। तो इस प्रकार से भक्ति के विषय में जानना बड़ा आवश्यक है, और वो केवल तभी हो सकता है जब हम आश्रय लेते हैं एक गुरु तत्व का, और उनसे दीक्षा लेकर उस मार्ग पर नियम पूर्वक आगे बढ़ते हैं। तो भगवान की कथाएं जो सुननी चाहिए वो केवल गुरु मुख से, जो ऐसे वैष्णव हैं जिनके अंदर किसी भी प्रकार की कोई कामना वासना नहीं है। देखिए कितनी सारी भागवत कथाएं हो रही हैं, और जितनी भागवत कथाएं हो रही हैं उतना ही क्राइम बढ़ रहा है। पहले भागवत कथा नहीं हुआ करती थी, जब मैं छोटा था डोंगरे जी महाराज करते थे, और गिने चुने लोग थे इंडिया के अंदर आज से 30 साल पहले जो कथा करते थे भागवत की, और अब तो गली मोहल्ले में कथा हो रही है। तो कारण क्या है? क्योंकि उनके अंदर जो है कहीं ना कहीं धन संचय की, यश कमाने की कामनाएं हैं। मेरी फॉलोइंग कितनी है यूट्यूब के ऊपर, ये सबसे बड़ी प्रतिष्ठा का एक वो हो गया है मापदंड कि कितने फॉलोअर्स हैं मेरे। तो ये सारी की सारी जो कामनाएं हमारी हैं, जब हम हरि कथा का श्रवण करते हैं ऐसे व्यक्ति के द्वारा,
जिसके अंदर कामनाएं वासनाएं भरी हैं, तो उसके हृदय के भाव श्रोतागण के हृदय के अंदर प्रवेश कर जाएंगे ऑटोमेटिकली। ये वाणी में बड़ी शक्ति है, शब्द ब्रह्म है। मेरे हृदय के भाव आपके अंदर आएंगे ही आएंगे, संचरित होंगे ही होंगे। जब गुरु जी कथा करते हैं तो उनके भाव मेरे हृदय में आएंगे। लेकिन यदि कोई संसारिक लोग कामना वासना की वजह से कथा कर रहे हैं तो उनका उद्देश्य क्या है? थोड़ा लोगों को नचा देना, गवा देना। भागवत का तत्व तो कोई बताता नहीं है भागवती कथा में। कितने लोग हैं जो भागवत कथा में प्रहलाद जी का चरित्र बताते हैं, या जो मेन सिद्धांत हैं उनके ऊपर। भागवत का जो अंतिम निर्णय दिया है वो नाम संकीर्तन कहा गया है। केवल नाम संकीर्तन ही जो है एकमात्र सर्वश्रेष्ठ साधन है, उसको यहां पर नहीं बताया जाता है अधिकतर इस प्रकार से। तो ऐसा नहीं कि सब लोग ऐसे हैं, लेकिन हमें जो है श्रवण करनी चाहिए कथा केवल उनके मुख से जो वैष्णव है। अन्यथा तो कहा गया है वो ऐसा है जैसे कि दूध के अंदर बड़ा पौष्टिक है, दूध बड़ा पौष्टिक पदार्थ है, लेकिन यदि उसमें सांप मुंह मार दे तो जहर हो जाता है। उसी प्रकार से हरि कथा हमारे हृदय को शोधन कर सकती है, लेकिन अगर उसके अंदर किसी कामना वासना वाले व्यक्ति का मुंह मार दिया उसने, यदि उसके मुंह से निकलेगी तो हमारा वो पतन कर देगी। वही भागवत कथा जो हमें कृष्ण प्रेम तक ले जा सकती है, हमारा पतन भी कर सकती है। इसीलिए हमें जानना होगा कि हमें किससे कथा सुननी है, किससे नहीं सुननी है, और हम इस बिना जाने ही इस प्रकार का करते हैं। देवहूति जी से बड़ी सुंदर बात बताई है कि भक्ति हमारे हृदय के अंदर कैसे उत्पन्न होगी। कपिल भगवान देवहूति जी के पुत्र थे, अपनी माता से कह रहे हैं, सताम प्रसंगान मम्बीर संविदो भवन्ति हृतकर्ण रसायना कथा तज्जोषणाता श्ववर्तमनी श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। पूरा का पूरा फॉर्मूला बता दिया है यहां पर देवहूति जी को, कैसे होगा मेरी कथाओं के अंदर प्रेम कैसे पैदा होगा आपके अंदर। प्रेम लक्षण भक्ति की यहां पर बताई गई है, पूरे साइंटिफिक एनालिसिस है इसकी। सताम प्रसंगान मम वीर संविदो। सताम का मतलब है, आज प्रभु जी से बात हो रही थी इस विषय में, सताम प्रसंगान। सताम का मतलब क्या है? सत वस्तु का जो आश्रय लेते हैं उसको बोलेंगे हम सताम। साधु जो है वही सताम है। साधु किसको बोलते हैं? साधुनोति साधयति च कृष्ण प्रेम है, अर्थात जो कृष्ण प्रेम का स्वयं साधन करता है और सबसे साधन कराता है वही है साधु। कृष्ण प्रेम के लिए स्वयं साधन कर रहा है और सबसे साधन करा रहा है, उसको कहेंगे हम साधु। उसी को कहेंगे हम सताम, अर्थात जिसने सत्य वस्तु, भगवान का एक स्वरूप है सत्य चित आनंद, सत्य वस्तु है। केवल एकमात्र भगवान ही सत्य है जगत में, और सब असत्य है, सब कुछ जगत मिथ्या है, त्रिकाल अबाधित है भगवान का जो अस्तित्व है, तो उसको सत्य बोलते हैं। तो ऐसे सत्य भगवान का जिन्होंने आश्रय लिया हुआ है, ऐसे साधु पुरुषों का प्रसंगान। प्रसंगान का मतलब है, प्रसंगान शब्द में भी बड़ी गूढ़ है बात। गौ शब्द है इसमें, गौ मेन शब्द है। गौ का अर्थ है गमनम, चलना, गम्यम। तो उसके साथ लगा दिया हमने सौ का मतलब है सम्यक रूप से गमन। सम्यक रूप से गमन का मतलब कि जो उनकी आज्ञा है उसको श्रवण करना, उसको धारण करना। जैसे हम गुरु जी के साथ जा रहे हैं तो केवल जाने से, खाने पीने से किसी का संग नहीं होता। संग तब होता है जब हम उनके साथ अंतरंगता हो जाती है, उनकी बात हम मानने लगते हैं। और फिर उसके ऊपर और लगा दिया है प्रकृष्ट रूपेण संग, अर्थात जो कह रहे हैं उसी प्रकार का आचरण हम करते हैं। तो जो साधु पुरुष के साथ इस प्रकार उनके साथ उनकी जितनी भी बातें हैं उन सबको समझकर मनन करके उसके ऊपर और उसके ऊपर आचरण करने में प्रवृत्त होते हैं। सताम प्रसंगान। अभी हम दो शब्द के, सताम प्रसंगान। मम वीर संविदो। मम माने कह रहे हैं भगवान मेरी, क्योंकि स्वयं कपिल भगवान है तो कह रहे हैं मम मेरी। वीर संविदो, जो मेरी जो शक्तिशाली कथाएं हैं वो उनका संविदो। संविद का मतलब है अच्छी प्रकार से आपको संज्ञान में ले लो। विद का मतलब होता है जानना। संविद का अर्थ है उसके ऊपर मनन करना। भगवान की जो कथाएं हैं, भगवान की कथाएं बड़ी शक्तिशाली हैं। जब वो साधु के मुख से निकलती हैं तो साधु के हृदय के अंदर जो भगवान का अनुभव है, उस अनुभव को लेकर उसकी जब वाणी बाहर निकलती है तो हमारे हृदय के ऊपर डायरेक्ट प्रभाव डालती है। और उस प्रभाव के ऊपर मनन करके बार बार संविदो का मतलब बार बार मनन करके, उसके ऊपर मनन करके संविदो, बड़ी शक्तिशाली कथाएं हो जाती हैं। फिर कहते हैं भवंती हृतकर्ण रसायना कथा। भवंती का मतलब होना। तो साधु कथा करता नहीं है,
साधु के संग में केवल कथा ही होती है, भवंती कहा ना यहां, करता थोड़ी है वो। आप साधु के पास जाओ, कुछ नहीं करेगा, वो तो कथा ही करेगा। होती है वहां पर, अपने आप होता है स्वाभाविक रूप से, जगत की चर्चा नहीं करते। भवंती हृत कर्ण रसायना कथा, भगवान की जो कथाएं हैं वो कैसी हैं? हृत कर्ण, अर्थात हृदय को और कानों को रसायन की भांति है। रसायन का मतलब होता है, रसायन के कई अर्थ हैं। रसायन का एक अर्थ है औषधि। आयुर्वेद के अंदर रसायन बोलते हैं ना, रसायन वटी, ये वटी। तो हमारा जो भव सागर है, हमारा जो ये भव रोग है, हम लोगों को जो संसार के अंदर आवागमन का चक्र है, इससे छुड़ाने वाला ये औषधि स्वरूप है, नंबर 1। नंबर 2, रस का अयन। अयन का मतलब है आश्रय, तो रस का भंडार। तो भगवान की जो कथाएं हैं वो रस का भंडार है, क्योंकि भगवान को कहा गया है, श्रुतियों में कहा है रसो वही सह। भगवान केवल रस रूप हैं और कुछ नहीं है उनके अंदर। भगवान केवल रस है, रस के अतिरिक्त उनमें और कुछ है ही नहीं। रसम हे वायम लब्धवा अनंती भक्ति, उस रस से ही हम लोगों को आनंद की प्राप्ति होती है। और यदि भगवान में इस प्रकार का रस नहीं होता, यदि भगवान हमें इस प्रकार से आनंद देने में समर्थ नहीं होते, तो कहते हैं को प्राण्यात, कौन प्राण धारण करता, कौन जीता, क्या जरूरत है जीने की अगर आनंद नहीं है जीवन में। तो वो आनंद हमको मिलता है केवल भगवान से। एष हेवानंदयति, केवल उसी भगवत वस्तु से, परम तत्व से ही हमको आनंद की प्राप्ति होती है। तो वो भगवान रसो वही सह, उसी के ये रसायन है भगवान की कथाएं, रस का अयन है, भंडार है। एक बार डूबिए, अगर कथाएं में डूबेंगे एक बार तो लगेगा आपको, शुरू में तो बड़ी खराब लगेगी कानों को, लेकिन कह रहे नहीं, ऐसा नहीं है। हृत कर्ण रसायना कथा, कानों को भी अच्छी लगेंगी। जो लोग भगवान की भक्ति नहीं करते, जिन्हें भगवान से कोई लेना देना नहीं है, उनको भी बड़ी अच्छी लगेगी। हाँ, बिल्कुल। भगवान ने जो है कालिय दमन लीला की थी, भगवान ने गोवर्धन उठाया था, तो उनपे भी कानों को आनंद देने वाली हैं, कानों को अच्छी लगेंगी उनकी भी, वो भी सुनना चाहेंगे कथाओं को। और जिसके हृदय में उतर जाएगी, वहां तो जाकर उथल पुथल मचा देगी, वहां जाके तो अपना काम करना शुरू कर देगी औषधि की भांति। हमारा जो भवरोग है, हमारा जो आवागमन का चक्र है, उस सबको नष्ट कर देगी। ऐसी हैं भगवान की कथाएं। कथा का क्या अर्थ है? क का अर्थ कहा गया है ब्रह्म, था का अर्थ है स्थित हो जाना, तो उस ब्रह्म में स्थित हो जाता है उस कथा के माध्यम से। तो इस प्रकार की जो भवंती हृत कर्ण रसायना कथा, इतनी रसायन स्वरूप भगवान की जो रसमयी लीलाएं हैं, भगवान की जो वीर्यवती लीलाएं हैं, यदि हम उनका निरंतर जो है सेवन करते हैं, उनका श्रवण करते हैं, तज्जोषणात्, तत् माने उनमें, उन कथाओं में, जोषणात् माने उनमें लग जाना, निरंतर उनका श्रवण करना, अनुशीलन करना, मनन करना। जोषण जैसे एक होता है ना, जुट जाना, तो तज्जोषणात्, अगर ऐसा जुट गया कोई व्यक्ति तो आशु का मतलब है तुरंत, इमीडिएटली, इंस्टेंटली सब कुछ हो जाएगा। आशु अपवर्ग वर्तमनी, अपवर्ग का मतलब होता है मोक्ष, और वर्तमनी का मतलब है मार्ग। तो मार्ग, मोक्ष के मार्ग पर प्रशस्त हो जाता है उसका रास्ता, अर्थात उसने एक अपना उद्धार करने का, आत्मा के उद्धार करने का रास्ता प्रशस्त कर लिया। केवल क्या किया उसने? श्रद्धा पूर्वक, मनन पूर्वक, गुरु मुख से, वैष्णव मुख से हरि कथा का श्रवण कर रहा है। ये कथा की पावर है। देखिए, अर्जुन ने केवल गीता सुनी थी, 40 मिनट में कहते हैं गुरु जी, 40 मिनट में कहते हैं शायद गीता को कितनी देर में, 40 मिनट कुछ ऐसे कहा जाता है, मैंने सुना है किसी के मुख से। 40 मिनट में भगवान ने गीता सुना दी थी, है ना, क्योंकि वो तो बड़ा एक टेलीपैथिक सिस्टम है उनका। तो और दूसरा, फिर केवल श्रवण किया था अर्जुन ने, कोई माला नहीं उठाई, कोई जप नहीं किया, कोई आंख बंद कर ध्यान नहीं किया, लेकिन भगवान की प्राप्ति हो गई उसको। स्थितो अस्मि गत संदेह, बाद में बोल दिया उसने कि मैं अब स्थित हो गया हूं, मेरा मोह नष्ट हो गया है, सब कुछ आपकी कृपा से सब हुआ है। तो भगवान की कृपा बरस गई अर्जुन के ऊपर केवल सुनने मात्र से। भगवान ने वहां पर पूछा कि अर्जुन, तूने मेरी बातें क्या एकाग्रता से सुनी? क्या एकाग्रता से सुनी? यदि एकाग्रता से सुनी होंगी तो निश्चित रूप से तेरा मोह नष्ट हो गया होगा। तब अर्जुन बड़े गर्व से बोलते हैं, हाँ भगवान, ऐसा ही हुआ है। नष्टो मोह स्थितो अस्मि गत संदेह, मेरा संदेह दूर हो गया। करिष्ये वचनम तब, अब मैं वही करूंगा जो आप कह रहे हैं। उसके पहले तैयार नहीं थे भगवान की आज्ञा। भगवान ने युद्ध करने की आज्ञा तो दूसरे अध्याय में कई बार दी, 4 बार भगवान ने आज्ञा दी तो युद्ध कर। अर्जुन के कान के ऊपर जू भी नहीं रहेंगी, क्योंकि तब मोहग्रस्त थे वो। लेकिन अब बाद में कह रहे हैं मेरा मोह नष्ट हो गया है केवल श्रवण मात्र से।
तो हमारा जो मोह है, मोह का मतलब है इस संसार के अंदर हम जो अनुरक्त हुए हुए हैं उसके नाश करने का एक ही साधन है, केवल एक ही साधन है, एकाग्रता पूर्वक श्रद्धा पूर्वक मनन करते हुए हरि कथा का श्रवण। बस इतना सा सरल सा साधन है। जैसे हम क्लास में बैठते हैं, स्टूडेंट पढ़ते हैं जब, है ना, तो बड़े एकाग्रता से सुनते हैं। जो सुनता है बच्चा वही टॉप कर जाता है, और जो इधर उधर सोचता है, वो इधर उधर की देखता है, वो कुछ नहीं रहता, फिसड्डी रह जाता है। तो कह रहे हैं एकाग्रता से, अगर एकाग्रता से श्रवण किया है तब तेरा निश्चित रूप से मोह नष्ट हो गया होगा। तो यदि हम एकाग्रता से, उसी प्रकार भागवत के अंदर परीक्षित महाराज को 7 दिन में मुक्त करना है, परीक्षित महाराज को कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होनी है 7 दिन के अंदर। सुखदेव जी ने केवल श्रवण कराया 7 दिन। जागृत श्रोता थे परीक्षित महाराज, स्लीपिंग नहीं थे। हम लोग तो स्लीपिंग श्रोता की तरह होते हैं, क्योंकि हमारे मन में प्रश्न ही नहीं उठता। गुरुजी ने कथा की, गुरुजी पूछे कोई प्रश्न ना, कोई प्रश्न नहीं। अरे सुनी कहां, इधर से नहीं सुनी, उधर से निकाल दी। ठीक है, गुरुजी कहते रहते हैं, अच्छी बात है, कुछ ना कुछ तो पुण्य मिलेगा ही मिलेगा। ऐसे काम नहीं होना ना, मनन करना पड़ता है सुनते सुनते ही। ऐसा नहीं कि बाद में जाकर मन करेंगे, ऐसा नहीं, इमीडिएटली, अभी इसी समय। तो जैसे अर्जुन ने कथा सुनी, जैसे परीक्षित महाराज ने कथा सुनी, वो है श्रवण। तो ये जब हम श्रवण भक्ति का सबसे पहला अंग है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, नवधा भक्ति में प्रहलाद जी ने बताई जो है। तो श्रवण सबसे पहला अंग है। श्रवण में मतलब क्या है, कथाएं कानों से जाएंगी, हृदय में उथल पुथल करेंगी, हमारा मन भगवान में धीरे 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 लगने लगेगा, भगवान की महिमा को जानकर। शिव जी बोलते हैं, उमा राम सुभाव जेहि जाना, क्या जी आगे भाव न आना, कुछ ऐसा है ना, ताहि भजन बिनु भाव न आना। यदि राम का स्वभाव हमने जान लिया तो हम भजन के अतिरिक्त कुछ नहीं कर सकते, बिल्कुल पक्की बात है। इसलिए यदि भजन करना है तो राम का स्वभाव जान लो, कृष्ण का स्वभाव जान लो, नहीं करना है तो बहुत ही अच्छी बात है।